मैं ये इतना कहना चाहूँगा कि हम सैनिकों ने अगर मिलजुल करके, क्योंकि बहुत दिन हो गए, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का मैं प्रदेश प्रवक्ता रह चुका हूँ किसान मोर्चे का, और मैंने 18 साल तक उन्हीं के ही लिए काम करता रहा। आरएसएस और बीजेपी के लिए काम किया, लेकिन अब इतने वर्ष गुजरने के बाद भी वहाँ अनदेखा हुआ। और राजनीति में जिनके पास पैसे हैं उनको पूछा जाता है, उन्हीं को पूजा जाता है। बाकी आप चाहे कितने भी काम अच्छे से अच्छे कर लो, आपको आपका स्थान वहीं रहेगा। अरे बोलो, सैनिकों को कहीं टिकट नहीं मिलती। हमने प्रयास किया कि हम इनसे अच्छा काम करके दिखाएं और टिकट हमें दीजिए। सोना विधानसभा की हमने मांगी थी टिकट, हमें 2 बार वहाँ से वंचित कर दिया। हमने कहा भाई, हमने कोई ठेका थोड़ी ले रखा है कि हम पूरी जीवन भर इन्हीं की वो करेंगे चाटुकारिता। नहीं, हमारे अंदर एक, मैं सेना में एक शिक्षक के तौर पर रह करके आया हूँ, और अगर हम शिक्षक होकर के भी क्या नाम जो है इन्हीं के ही जी हजूरी में लगे रहेंगे, बिल्कुल नहीं। हमारा भी कोई स्वाभिमान है और हम स्वाभिमान का ही कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। हम नीचा देखने वाला काम कभी नहीं करते, और नेताओं में तो ये नीचा से नीचा भी देखने वाला काम करते हैं। आप देखते हो, बलात्कार करते हैं, मर्डर करवा देते हैं। ये कितना गलत है। ऐसा काम एक नेताओं के लिए अच्छा नहीं है। नेताओं को तो, ये नेता लोग संसद तक पहुंचे थे तो उस समय इनको केवल भत्ते मिलते थे, कोई तनख्वाह और पेंशन नहीं मिलती थी। आज इन्होंने तनख्वाह भी बना रखी है, 1,20,000 या 1.5 लाख इनकी तनख्वाह है। और जब पेंशन पेंशन मतलब ये है कि 5 साल पूरा हो जाता है कार्यकाल तो पेंशन भी प्राप्त कर रहे हैं। अरे भाई, सैनिक जो देश की सीमाओं पर जो देश की रक्षा करता है, जिसकी वजह से पूरा देश अमन और शांति की चैन से अपनी नींद लेता है, उनको पेंशन बंद कर रहे हैं या उनकी पेंशन में विसंगतियां डाल रहे हैं। उन्हीं की वजह से तो आज यहाँ धरने पर बैठे हैं, 129 दिन हो चुके हैं। तो ये कितना गलत है। इसके अंदर कुछ ना कुछ तो विचार करना चाहिए। हम तो ये कहेंगे, जो मंत्रालय के अंदर बैठे हैं उनकी बुद्धि का भी परीक्षण होना चाहिए कि उन्होंने क्या सोच करके इसके अंदर विसंगतियां डाली हैं। वो बिल्कुल गलत है। उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल नहीं सोच विचार किया। अब सेना के अंदर ठीक है, ऑफिसरों के लिए तो ओआरओपी लागू भी नहीं होता है और उनको दे बैठे। उसमें विचार करना चाहिए था। ठीक है, उनको ऑफिसर को दे दिया, हम ये नहीं कहते क्यों दिया, दे दिया ठीक है। उनके तो तनख्वाह और पेंशन पहले से ही ज़्यादा है, उनका तो हक नहीं बनता। जैसी और जवानों के लिए ये हक होना था, और उसके लिए जो है कितने सालों से वो धरने पर बैठे हुए हैं, तब भी कहना कोई असर नहीं हुआ। उसका सारा श्रेय जो है खुद लेकर के बैठ गए। यहाँ गलत है। अंग्रेजों जैसी जो कूटनीति, फूट नीति जो है वो लागू कर दी गई कि सेना के अंदर भी किसी प्रकार से फूट डल जाए और सैनिक जो है कभी इकट्ठा होकर के ना अपना काम कर सके। में लड़ाई लगी हो युद्ध में, जितनी भी सेना हो, लंगड़ी लुल्ली कैसी भी हो, भाई ज़्यादा से बल इवन जहाँ तक जब फौज कम हो जाती है शिवलिंग को भी लड़ाई के लिए भेजा जाता है। खतर का ठीक है, उदाहरण है यानी कि मुक्ति और वाहिनी। ये कह रहे नहीं ये फलाना फौजी नहीं आएगा, ये फौजी नहीं आएगा, ये फौजी नहीं आएगा। जब तुम कंडीशन लगाओगे यार, विसंगति तो सभी के साथ हो रखी है। और इवन दो जो 12 मार्च वाला जो कॉल हो रखी थी वीर बहादुर की, मैंने उसका भी खिलाफ किया। मैंने उसको भी टाइट करने की वीडियो भेजूंगा, लिंक भेजूंगा, उसमें पता चल जाएगा। उनको भी कहना चाहिए, बल्कि जो इस फेडरेशन के जो मुखिया हैं, उन मुखियाओं को अरदास है मेरी भाई, इन वीर बहादुर को भी साथ लेके आइए। मेरे जैसे व्यक्ति को भी बोलो कि चौहान साहब आप भी आइए, हम दूर नहीं है। लेकिन अपमान कोई भी सह करके तो नहीं आएगा, अपनी तौहीन करवा के तो कोई नहीं आएगा, अपनी इंसल्ट करवा के तो कोई नहीं आएगा। क्या गलत कर रहा हूँ मैं? अभी मैंने आपके सामने कोई पॉलिटिकल बात तो नहीं करी। एक सैनिक बन के टोपी पहन करके आ गया, मैं सैनिक सोल्जर बन के होना। चौहान साहब राजनीति कर रहे हैं। मैं उन सारे भाइयों से पूछना चाहता हूं कि कहीं एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए मेरी कि मैंने जो है 27 तारीख से पहले की कोई वीडियो में कि मैंने कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी हो। तो खाली गुमराह कर रहे हैं पूरे सैनिक समाज को। ये तो राजनीति करने आ रहे हैं, राजनीति करना है। अरे क्यों फौजी भोले वाले फौजी भाइयों को मूर्ख बना रहे मेरे भाई? हैं, क्या गलत कर रहा हूँ बेटा मैं? तो ये टोटली जो ना इस प्रकार की मानसिकता, सड़ी हुई मानसिकता रखोगे मेरे भाई, नेगेटिव मानसिकता रखोगे, तो आप कुछ कद्दू में तीर नहीं मार पाओगे। आप कितना भी बोलते रहो कि धरना तो बड़ा जोरों पर चल रहा है, बड़ा थोथा मुँह करके बोलते रहो, भाई ऐसे करने से पूरा हकीकत तो सामने होती है। आज आप लोगों ने पूरे धरने को पूरा सत्यानाश कर दिया। पहली जो 3 अप्रैल को कॉल हुई थी, उसमें ज़बरदस्त जोश था सब बेटा, पूरे देश में गजब का जोश था। पूरा उमड़ उमड़ के जो है सैनिक निकले थे पूरे हिंदुस्तान में। जो पहला ज्ञापन था डीएम महोदय को था। दूसरा ज्ञापन सौंपा गया था
पहला किसका था, डीएम का था किसका? पहला दिया था एमपी को। ना, एमपी को। दूसरा एमपी का था। दूसरा ज्ञापन था वो एमपी को दिया था। एमपी वाले ज्ञापन में जो 3 को जो जोश था वो उससे थोड़ा सा कम हो गया था, थोड़ी सी आपस में मतलब खंडित होने के कारण, फूट के कारण। और उसके बाद में अगला 30 मई का था। 30 मई का था। 30 मई तो मैं तो बिल्कुल ही हवा निकल गई थी। अब अपने मन को समझाने के लिए हम कुछ भी कह दें कि बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, बड़ा ज़बरदस्त, ऐसा कुछ भी नहीं है। धरना कहीं न कहीं कमज़ोर हुआ है, लोगों का जोश कमज़ोर हुआ है। और इस जोश को कमज़ोर करने में जो नेतृत्व है, वो नेतृत्व की कहीं न कहीं जिम्मेवारी बनती है। ठीक है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं तो ये भी कहता हूँ कि अभी भी बेटी बाप का है, अभी भी हम खिलाफत में नहीं है, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। अभी भी सारे भाइयों को एक मुट्ठी बंद कर, नेताओं की रोज़ जूत पुजारी होती है, नेताओं के अलग अलग पार्टियों की रोजाना जूता पुजारी होती है, लेकिन अभी 15-15 पार्टियां गठबंधन कर रही हैं अपना अस्तित्व बचाने के लिए। तो हम अपना इस आंदोलन को जीतने के लिए, मैं पूछना चाहता हूं इस फेडरेशन के मुखियाओं को, आपको मुखिया तो बना दिया, आपकी अकल कहाँ मारी गई? आप सारे सैनिक समाज के, चाहे वीर बहादुरों से हमारे जैसे साथी जितने भी विरोध में हों, उनको क्यों नहीं बोलते भाई छोड़ो मन में, हम तो यहाँ आ ही रखे हैं, आज बैठ के भी आए यहाँ पर। तो हम तो आने के लिए वैसे ही हैं, लेकिन अपनी तौहीन करवाने थोड़ी आएंगे भाई। जब आप मन में मानसिकता ये रखेंगे तो फिर मुश्किल है। इतना ही कहूँगा कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे। और फौजी भाइयों, सैनिकों के हित के अगर काम कोई भी करेगा, वहाँ पर सूबेदार चौहान खड़ा मिलेगा। हम सैनिकों के अहित में नहीं है। अरे जिस सैनिक समाज में हमने अपनी जीवन व्यतीत कर दिया, उसके खिलाफ कैसे कर सकते हैं हम?